अभी जो 2 पहले के चरण हुए उसमें मतदान हुआ, लोगों ने उत्साहित होकर हिस्सा लिया, लेकिन इस चरण में लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसकी प्रमुख वजह हो सकती है? देखिए, जैसे पहले चरण में हुआ है, दूसरे चरण में हुआ है, तीसरे चरण में भी उसी तरह के मतदान की आशंका है। हम लोगों ने बार बार यही रिक्वेस्ट किया है वोटरों से, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि आप आइए, वोट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जैसे पिछले इलेक्शन में एनडीए को 2019 के इलेक्शन में जिस तरह से सपोर्ट मिला था, उसी तरह से फिर इस बार हमको उम्मीद है कि 100% हम जीतेंगे। एक जो कसक रह गई थी, जो कहिए वो किशनगंज की सीट हमें 2019 के इलेक्शन में नहीं मिली थी, इस बार वहाँ की 4 सीटें हम जरूर जीतेंगे, ऐसा हमको अंदाज है। और जो अब तक नहीं हो पाया, जफर इस्लाम साहब, इस चरण से पहले, ऐसी उम्मीद है हमारे, इस चरण से पहले नीतीश जी ने बड़ा बयान दिया। आपको लगता है वो प्रभावित करेगा कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा? देखिए, उन्होंने बस ये नहीं, ये लोगों ने गलत तरीके से रखा। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव उस दिन खत्म हो रहा था, प्रचार का समय खत्म हो रहा था और आखिरी पड़ाव था उनका प्रचार करने का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब फिर आखिरी ये है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रिटायर हो रहे हैं और आगे इसके बाद नहीं हमको इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसे कोई संकेत नहीं दिए। वो चुनाव के संदर्भ में बोल रहे थे कि अब प्रचार के संदर्भ में कि अब आज तो आखिरी, उस दिन 5 तारीख था, 5 तारीख को आखिरी चुनाव का प्रचार होना था और वो आखिरी इसमें जफर इस्लाम साहब देखिए, तो सब भला, ऐसा उन्होंने कहा। जी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये नहीं कहा कि मेरे प्रचार का ये आखिरी, और जाहिर सी बात है जो ये आप कह रहे हैं यही जेडीयू की तरफ से अब कहने की कोशिश हो रही है, तो ये बयान देकर उसको सभी ने वैसा ही समझा, किसी एक व्यक्ति ने नहीं, हर किसी ने उसको वैसे ही समझा। ऐसा नीतीश कुमार जितने परिपक्व नेता हैं, जितना तजुर्बा उनके पास है, वो कोई बयान ऐसे ही नहीं दे सकते, उसका मायने वो ही होंगे जो वो कह रहे थे। देखिए, अगर उन्हें बयान देके चुप रहना था कि लोगों को समझाना है, जो उनको मैसेज देना था वो मिल गया, तो शायद उसके क्लैरिफिकेशन नहीं देते। लोगों ने अगर ऐसा समझा तो उन्होंने जो अपनी दिल की बात थी उन्होंने क्लैरिफिकेशन के द्वारा दे दी, और वो वोटिंग से पहले दे दी है। तो इसका मतलब वो बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि भाई हम कोई रिटायरमेंट के संदर्भ में नहीं, बल्कि इलेक्शन के प्रचार के संदर्भ में बात कर रहे थे। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीआई के नेता हैं, और हमारे साथ सारिका पासवान भी मौजूद हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सारिका, ये अब जो लगातार कहा जा रहा है, जो जफर इस्लाम भी कह रहे हैं, जो जेडीयू भी कह रही है कि नहीं, ये मतलब नहीं था नीतीश कुमार का, तो क्या मतलब था नीतीश कुमार का? आप लोगों ने ज्यादा मतलब निकाल लिया क्या कि ये उनका आखिरी चुनाव है? नहीं सुमेरा, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और जैसा कि आपने भी कहा कि वो यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है जब भी वो जो बोलते हैं वो बड़े ही तौल करके और नाप के बोलते हैं। तो उनका जो वो स्टेटमेंट था उसमें साफ ही उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो जाहिर सी बात है लेकिन सारे का उससे आपको नुकसान होगा? नहीं सुमेरा, बयान का अगर वही मतलब समझा जाए जो आप समझ रहे हैं। नहीं सुमेरा, वही मैं बता रही हूँ, ये आखिरी का जो दांव है उन्होंने पिछले बार भी खेला था हमारे साथ। पिछले बार भी 2015 की भी चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि हमें आखिरी बार मुख्यमंत्री बनने दिया जाए। तो ये आखिरी वाला जो है ना, ये शब्द वो पिछले 5 साल पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो कुछ खास इस बार होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले बार जनादेश का मजाक उड़ाया था, लोकतंत्र की जिस तरीके से उन्होंने हत्या की थी, महागठबंधन में कम सीटें आने के बावजूद भी उन्होंने, ठीक है, आप ये कह रहे हैं बार-बार बिहार की जनता एक बात को नहीं मानेगी, आपका ये कहना है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।